नमस्कार। मैं मोहन चंद्र मेलकानी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, संस्कृत और हिंदी से एमए हूँ। मैं समय समय पर कुछ वीडियो यूट्यूब में डालता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि कुछ बातें जो जन सामान्य तक संस्कृत में होने के कारण नहीं पहुंच पाती है, उनको जहाँ तक हो सके सरल करके जन सामान्य तक पहुँचाऊँ। आज मैं हमारा हिंदुओं का नव संवत्सर जो 30 मार्च को लग रहा है, वहीं से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है और इस वर्ष का पहला त्यौहार विषुवत संक्रांति, जिसे हमारे पहाड़ में विषु कहा जाता है, वह 14 अप्रैल को हो रही है। जो लोग वर्षफल में, राशिफल में और ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक जानकारी दे रहा हूँ कि इस वर्ष का पहला त्यौहार विषुवत संक्रांति किसके लिए अपैट है और उन्हें क्या करना चाहिए। इसे मैं पंचांग में देख करके कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सरल बनाऊँ कि आप सब लोग उसका लाभ उठा सकें। तो इस वर्ष पंचांग के अनुसार जो विषुवत संक्रांति है, वह विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को बाएं पैर में गई है और बाएं पैर में जाने पर परिणाम थोड़ा कष्टदायक रहता है। इसलिए समय रहते ही कुछ ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि जो बाएं पैर में जाने का जो दोष है, वो थोड़ा कम कष्टकारक हो। इसमें विशेषकर जो विशेष बात है, जो हम खुद नहीं कर सकते, जिन लोगों के भी विषुवत संक्रांति बाएं पैर में गई होती है, उन्हें एक चांदी का पैर दान करना होता है। अब ये पैर बहुत महंगा नहीं होता है, ये किसी भी सुनार के पास एक छोटा सा पैर के नमूने का बना होता है, जो मेरे ख्याल से 150-200 अधिक से अधिक में प्राप्त हो जाएगा सुनार के वहाँ से। तो आप वहाँ से लेकर के संवत्सर को ही या फिर विषुवत संक्रांति तक कभी भी पूजा करा के ब्राह्मणों को इसको दान दे सकते हैं। इसके साथ ही लाल वस्त्र, दही व सफ़ेद वस्त्र, अन्न इत्यादि दान किया जाता है। ये तो आसान चीज़ें हैं। तो अब ये नक्षत्र के अनुसार बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमारा नक्षत्र क्या है और नक्षत्र क्या होता है। राशि तो प्रायः सब लोगों को याद रहती है, तो मैं आपके सुविधा के लिए यहाँ बता रहा हूँ। विशाखा नक्षत्र जिनके बाएं पैर को विषु गई है, उनका होता है जिनका नाम ती, तू, ते, तो प्रायः तो शब्द के अक्षरों से पड़ा होता है। यदि आपकी राशि तुला है तो आपका नक्षत्र विशाखा हो सकता है। यदि आपको कन्फर्म याद है कि मेरा विशाखा नक्षत्र है और इसी नाम से मेरा नाम रखा गया था नामकरण के दिन, तो आपका नक्षत्र विशाखा हुआ। दूसरा नक्षत्र है जिसके बाएं पैर में गई है विषु, वो है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र वालों के नाम जो होते हैं, ना जैसे नारायण दत्त, नी जैसे नीता, इस तरह नू और ने प्रायः 9 अक्षर के कुछ नामों से
हैं तो ये प्रायः वृश्चिक राशि होती है और अनुराधा नक्षत्र होता है। तो यदि आपका अनुराधा नक्षत्र आ रहा है या नामकरण के समय आपके इन नामाक्षरों से नाम पड़ा था तो आपका नक्षत्र अनुराधा है और आपके विषु बाएं पैर को गई है। तीसरा नक्षत्र है जिसके विषुवत संक्रांति बाएं पैर को गई है, वो है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के जो नामाक्षर होते हैं नो, या जैसे यामिनी है, यादव है, ये यो से बनी बड़ी की मात्रा यू, तो ये नाम जो है ये ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के प्रायः होते हैं। अगर आपका नामकरण इस नामाक्षर के साथ हुआ था और आपका नक्षत्र ज्येष्ठा है तो फिर इस वर्ष की विषुवत संक्रांति आपके बाएं पैरों में गई है। इन नामाक्षर वालों को ही विषुवत संक्रांति बाएं पैर को गई है। केवल इन्होंने ही चांदी का पैर सुनार से खरीद करके पंडित को दान करना है अन्य वस्तुओं के साथ। अन्य किसी के विषुवत संक्रांति बाएं पैर को नहीं गई है, लेकिन कुछ लोगों के दाहिने पैर को भी गई है, जिसमें चांदी का पैर तो नहीं बनाना है, लेकिन इनको भी थोड़ा बहुत उपाय करना है। ये नाम है ये, यो, भा जैसे भावना होता है, भास्कर होता है, भी ये नामाक्षर ये मूल नक्षत्र के हैं, इनके दाहिने पैर को गई है। इसके अलावा पूर्वाषाढ़ा जिसके प्रायः नाम होते हैं भू, जैसे भुवन होता है, धा और फा प्रायः फा से कम नाम होते हैं, और दा जैसे दानशे होता है। तो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के नामाक्षर हैं। इनके जो विषुवत संक्रांति है दाहिने पैर को गई है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भे, भो जैसे भोला दत्त होता है, जा, जी प्रायः जौ से शुरू होने वाले नामाक्षर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपका है तो फिर आपके दाहिने पैर में विषुवत संक्रांति गई है। आपको सामान्य उपाय करने हैं, चांदी का पैर आपको बनाना नहीं है। इसके अलावा बाएं हाथ, 3 नक्षत्र और है जिनके बाएं हाथ को गई है। इनको भी सामान्य से उपाय तो करने हैं, लेकिन इनको भी चांदी का पैर नहीं बनाना है। इसमें पहला है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र के जो नामाक्षर होते हैं खी जैसे खिमानंद, खू, खे, खो, प्रायः ख से प्रारंभ होने वाले नक्षत्र, लेकिन जब आपका नक्षत्र श्रवण हो तब इनके बाएं हाथ को गए। दूसरा नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा के नामाक्षर हैं गा जैसे गायत्री है, गार्गी है, गी जैसे गीता है, गु, गे प्रायः गौ से शुरू होने वाले नामाक्षर जिनका नक्षत्र धनिष्ठा है। ये भी बाएं हाथ इनकी विषुवत संक्रांति गई है। और अंतिम जो नक्षत्र है जिनके बाएं हाथ को गई है वह है शतभिषा। शतभिषा में भी गो जैसे गोपाल दत्त नाम होता है, गा, गो के बाद है शा, शी शीतल नाम होता है, शू सुंदर नाम होता है, जैसे गो, शा, शी, शू। ये जो हैं शतभिषा नक्षत्र के नामाक्षर हैं। जिनका शतभिषा नक्षत्र है उनके भी विषुवत संक्रांति
बाएं हाथ को गई है। बाएं हाथ वालों ने भी सामान्य से शांति उपाय करने हैं। ध्यान रहे, चांदी का पैर केवल उन्होंने बनाया है जिनके बाएं पैर को गई है, और वो मैं पहले बता चुका हूँ। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के ही बाएं पैर को विषुवत संक्रांति गई है। तो ये समय रहते उपाय कर लें। 9 संवत्सर को ये दान कर सकते हैं। 9 संवत्सर से लेकर अगर उस दिन नहीं कर पाए तो विषुवत संक्रांति तक आप लोग ये दान कर सकते हैं। मेरा प्रयत्न रहा कि पंचांग की भाषा को थोड़ा बहुत सरल करके मैं आपको समझाऊं। यदि मेरी बात आपकी समझ में आई हो और आपको लग रहा है कि मेरी बात से आपको थोड़ा बहुत लाभ होगा, तो इसे अपने परिचितों में शेयर भी करें, और मेरा प्रयास कैसा रहा इसके लिए कमेंट भी करें। अच्छा लगा तो लाइक करके बताएं, ताकि मैं इस प्रकार की बातें आपके हित के लिए और भी बना सकूं। यदि आपने मेरी इस जानकारी को चाहा, पसंद किया, तो तब मैं संवत्सर पर और अन्य भी छोटी मोटी जानकारियाँ इसी तरह से देता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय माँ दुर्गे।